नमस्कार, मैं कृष्ण शर्मा और इस रात को घड़ी मैं जनता से विनम्र करके विनय विनती करता हूँ कि सच्चाई को जानो, सच्चाई को जानना सीखो। आज तारीख 3 सितंबर 2025, अभी रात के 10:10 जा हो रहा है समय। मैंने यहाँ पर कहा था, लिखा था कि मतदान करना इंसान को जरूरी नहीं, मतदान इंसान का अधिकार नहीं है, मतदान का कोई भी महत्व नहीं। मैंने कहा था, ये सिर्फ लूट है कहा था। इतने कहने में यहाँ पर ऐसा ऐसा संदेश जवाब आ रहा है। अगर हम मतदान करना छोड़ देंगे तो हमारा नाम भी नहीं रहेगा और हमारी गिनती भी नहीं होगा, हमारा क्या मान होगा। ऐसा कि इंसान को, एक इंसान के सामने मान्यता बनाना चाहता है, मान मर्यादा को पाना चाहता है, मगर मेरी जीवन कहाँ जा रहा है उसको देखना कभी नहीं चाहता। ये सब कुछ मैंने इतनी बार बताया। इंसान भगवान है बोलते हो तो, अल्लाह है बोलते हो, अल्लाह मानते हो, ईसाई इस्लामिक और ईसाई भगवान परमेश्वर को मानता है, मगर सबके सबको नेताओं के पीछे लगा हुआ है। करना जरूरी है ना? क्या जरूरी था? कोई जरूरी नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, एक इंसान को यही बात जानना जरूरी है, अगर भगवान है बोलते हो तो उनका डर रखना सीखो। सब कुछ देने वाला भगवान है बोलते हो, फिर संसार के मर्यादा को पीछे क्यों भाग रहे हैं इंसान? और दूसरी बात, ये नेताओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं? और मतदान का तो कोई मतलब नहीं है। आज से कहने भाई यहां पर बार बार आ रहा है, प्रश्न उठ रहा है, कई संदेश आता है मेरे पास। इंसान को भगवान मानना छोड़ दो, भगवान है मत बोलो। अगर नेताओं के पीछे, अपने नाम के पीछे लगना हो ना, तो सब कुछ छोड़ दो। ईसाई लोगों को परमेश्वर को है बोलकर परमेश्वर को मानना छोड़ दो, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र परमेश्वर ने स्पष्ट कह चुके हूं, मैं एक भी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तुम लोग जितने भी प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा। और यीशु ने कहा, राज्य के संतान बाहर के अंधकार में फेंक जाओगी। ईसाई के हाथ में तो बाइबल है, मान लो कि अन्य जाति के हाथ में बाइबल नहीं, हिंदू के हाथ में नहीं है, इस्लामिक को नहीं है, उन लोगों के पास धर्मशास्त्र नहीं है, जो धर्म गुरु कहते हैं वही मानता है। बाकी ईसाई के हाथ में तो प्रत्येक बच्चों के हाथ में धर्मशास्त्र बाइबल है। हर संडे या रविवार को गिरजा जाते हैं। क्यों जाते हो? कोई दरकार नहीं है। आज यहाँ पर ये सब हमारे पास आ रहा है, तो किसी को भी भगवान, अल्लाह, परमेश्वर रहमान मत बोलो। जब संसार के मर्यादा में चलना है, संसार को मान पाना चाहते हो, संसार में गिनती होना चाहते हो तो दरकार नहीं। क्योंकि मैंने इतनी बार दिखाया, पेड़ पौधों को देखकर सीखो। वो जैसा खड़ा होके फल दे रहा है उसको कोई दरकार नहीं, मिट्टी की दरकार है। मिट्टी में खड़ा तो वैसे ही इंसान को खड़ा होना चाहिए, मिट्टी और अनाज का दरकार पड़ता, मैंने कहा था। और ये तो स्वयं अपना मेहनत करके कमाते हैं, और मिट्टी देता है अनाज, और मिट्टी में अधिकार देना परमेश्वर है। सब कुछ सृष्टि उन्होंने किया हुआ है। और एक बात हमको जवाब दो, आप इसकी जवाब देना हमको। सभी शास्त्रों को, मैंने 5000 धर्मशास्त्र पढ़ा बाइबल पढ़ने से पहले। उन सब में पढ़ने के बाद भी एक चीज का उत्थान में खोज रहा था, बार बार उसका प्रश्न दे रहा था मैं, लेकिन वो विश्व ने हमको बता नहीं पाया। वो सिर्फ बाइबल में है, वो है बीज। हम धानों का, फलों का, कोई भी चीजों का, खेतियों का बीज लगाते हैं। उस बीज को किसी भी इंसान ने, किसी भी भगवानों ने बना नहीं पाया है। कोई भी धर्मशास्त्र में नहीं है ये बात, सिर्फ बाइबल में परमेश्वर ने बना दिखाया हुआ है। 5000 धर्मशास्त्र की बात कर रहा हूं, मैंने की पत्रिका में लिख चुका हूं इस बात को। यही कृष्ण प्रसाद शर्मा नाम सब कुछ आया हुआ है। कभी छुप के मैंने काम नहीं किया, खुले आम आगे आके मैंने काम किया है। आज कर्नाटका में भी चल रहा हूं, चारों ओर में घूमकर दिखा रहा हूं यहाँ भी। तो इंसान को समझना चाहिए, अगर भगवान है कि बोलते हो तो ये सबको पीछे लगना छोड़ो, संसार का मर्यादा को पाने की कोशिश मत करो।
कल का दिन का जीवन के बारे में सोचो, अपने जीवन के सबसे पहले समझो। आज ये अपने जीवन के बारे में नहीं समझने के कारण ये सब होना पड़ता है। मतदान करना है ना, नेता को बनाना है, सरकार बनाना है। इतना ज्यादा लूट है, ये नहीं देख रहे हो? आज जनता के पास में पैसा नहीं है। एक बोतल 10 रुपए का बोतल का पानी पीने का, खरीदने का उन लोगों के पास पैसा ना होता जेब में, और फोन पे करना चाहते हैं, फोन पे भी पैसा नहीं है। ऐसा हालत है। लूटने वाले बड़े बड़े लोग हैं। मैंने कल कहा था रात को कि 1,000 आपसे लेता है तो 1 रुपये आप लोग को देता है। मैं सरकार की बात कर रहा था। ये सब आज जितने महंगाई बढ़ा रहे हैं, हर किसी से लूट रहा है सरकार, और जनता को कुछ नहीं मिलेगा। ये सब जनता का पैसा लिया हुआ से 1 रुपये सिर्फ जनता को देता है, बाकी के सबके हिस्से सरकार खा लेता है। मैंने कल भी कहा, तो समझना चाहिए। लेकिन अब जितने समझाने से भी, जितने कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमको भी बोलने का कोई दरकार नहीं होता, क्योंकि हमारा तो उम्र भी पूरा हो चुका है। अब हम अपना समय भी पूरा कर चुके। 50 साल कोई मामूली बात नहीं है। 50 साल लिख लिख कर आना कोई मामूली काम नहीं है, मामूली बात नहीं है, कम समय नहीं है, पूरा कर चुके। अब अपना जिंदगी जीना हमको है। कुछ समय के लिए हम काम करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। कोई भी चीज़ों को जानने के पीछे मैं यही कहूँगा अंतिम में, सबसे पहले अपने आप को समझो। जब तक अपने आप को समझोगे नहीं, दुनिया में चाहे जो भी कर लो, संसार को समझकर कोई फायदा नहीं है।